स्टूडेंट्स, तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। प्राचीन इतिहास। कौन सा? महाजनपद काल। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? क्या क्या पढ़ लिया? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता। मेरी सिंधु घाटी सभ्यता और ये हमारे तीनों हो गए हैं। ठीक है, अगला जो है महाजनपद काल, उसके बाद मौर्य, फिर मौर्योत्तर। उत्तर का मतलब उनके बाद गुप्त आएंगे, फिर गुप्तोत्तर, और हमारा प्राचीन इतिहास खत्म। ठीक है, ये पढ़ने आ गए हैं। कितने रह गए? 1 2 3 4 5, 5 रह गए। इसी में हमें दक्षिण भारत, संगम काल या संगम वंश, ठीक है, ये पढ़ लिया। तो महाजनपद काल शुरू करें। सबसे पहले बताओ, गणतंत्र राज्य क्या होता है? तो तुम्हारे से क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ का मुखिया, जिस देश का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ हो, वो वैसे ना चल रहा हो, कैसे? पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, चुना हुआ मुखिया, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, वैसा तो नहीं कि क्या नाम, इसका बेटा, उसका बेटा, इसका बेटा, बस वही चल रही है पीढ़ी, नहीं है ना। चलो चलो ठीक है। तो पहला कौन सा गणतंत्र राज्य था महाजनपद काल में? भारत का पहला गणतंत्र राज्य कौन सा था? उस टाइम पे भारत टुकड़ों में डिवाइड था ना, अखंड भारत नहीं था, उस टाइम टुकड़ों में डिवाइड था। तो पहला गणतंत्र राज्य कौन सा था भारत का? वैशाली। वैशाली ये वाला वैशाली नहीं, ये जो मेट्रो स्टेशन है वैशाली का, ये नहीं। वैशाली दूसरा है। कहाँ? बिहार। ठीक है, तो इसका काल का टाइम जो रहेगा वो 600 से 300 BC रहेगा। 600 से 300 BC। ठीक है, फिर 300 BC में आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसके प्रमुख गणतंत्रात्मक राज्य कौन कौन से थे, सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें फैक्चुअल डाटा ज्यादा है, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, जो समझाना होगा समझा दूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, प्रमुख गणतंत्रात्मक राज्य। प्रमुख गणतंत्रात्मक राज्य, सबसे पहले आएंगे कपिलवस्तु के शाक्य। शाक्य वंश है और कपिलवस्तु एक स्थान का नाम है। ठीक है, कपिलवस्तु के शाक्य कहाँ है? कपिलवस्तु अंदाजा कुछ चला लो उसको भाई, घर में लग। कपिलवस्तु के शाक्य कहाँ पे है ये क्षेत्र? कुछ अंदाजा, अंदाजा लगाओ। जगह का नाम है कपिलवस्तु। हाँ,
आस पास हो। नहीं, वैशाली तो बिहार में ही है, मैंने बोला आस पास हो। चलो मैं बता दूँ, नेपाल। नेपाल का नेपाल का तराई क्षेत्र। नेपाल का तराई क्षेत्र था। ठीक है, राजधानी भी कपिलवस्तु ही थी। ठीक है, राजधानी का नाम कपिलवस्तु। राजधानी का नाम कपिलवस्तु। कपिलवस्तु किससे संबंधित है तुम्हें? जब मैंने बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ाया था उस टाइम पे कपिलवस्तु वर्ड बहुत ज्यादा आ रहा था। किससे संबंधित है, बौद्ध से या जैन से? महात्मा महात्मा बौद्ध से संबंधित। अगला है कुशीनगर के मल्ल। कुशीनगर के मल्ल कहाँ है कुशीनगर? वर्तमान में कहाँ है? देवरिया उत्तर प्रदेश। वर्तमान के नाम पे लिख रहा हूं, ठीक है। अगला आएगा पावापुरी के मल्ल। कहाँ है पावापुरी? दिमाग को जोर डाला थोड़ा सा। पावापुरी के मल्ल। देवरिया उत्तर प्रदेश। ये भी इसके बारे में पता चलता है जैन साहित्य से। ठीक है, जैन साहित्य में उल्लेख। ठीक है, वैशाली के लिच्छवी। अगले इसका कौन था? ऋषिका। ऋषिका कहाँ है वैशाली? इसके समीप मुजफ्फरपुर। बिहार। ठीक है, अगला है मिथिला। मिथिला के विधे। मिथिला के विधे। ये था भागलपुर। बिहार।
अगले हैं रामग्राम के कोलिय। ठीक है, रामग्राम के कोलिय। केश पुत्र के कलाम। केश पुत्र के कलाम, यह है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। मुझे लगा था अपने आप समझ जाओगे। सुमसुमगिरी के भग। सुमसुमगिरी के भग। कहाँ है मिर्जापुर? और पीपली बन के मौर्य। पीपली बन के मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसी शाखा से उत्पन्न हुए हैं, पीपली बन के मौर्य से। इन्हें बोला जाता है शोषण महाजनपद। क्या बोला जाता है? शोषण। शोषण मतलब 16, टोटल 16 है, अभी नहीं। ठीक है, ये है वो जो गणतंत्र राज्य थे उस टाइम के। अब आएंगे शोषण षोड़श महाजनपद। ठीक है, षोड़श महाजनपद, ये गणतंत्र राज्य हैं सारे। अब एक लिस्ट बनाओ, क्या क्या लिखोगे उसमें? महाजनपद का नाम, तो आधुनिक स्थल, उसका आधुनिक नाम क्या है, राजधानी वहां की, और उसकी विशेषता है। हटा दो। षोडश महाजनपद। मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं, लिखते चले जाओ। पहला काशी। पहला काशी। आधुनिक नाम क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? वाराणसी। काशी किसको बोला जाता है?
ठीक है, वाराणसी और या और ऑब्लिक करके बनारस कर लो, दो नाम है ना। राजधानी है इसकी वाराणसी, काशी की, उस टाइम पे। ठीक है, विशेषताएं लिखो। सर्व प्रधान नगरी, सर्व प्रधान नगरी। अगला लिखो कौशल, कौशल, कौशल कौन सा होगा कौशल, किसको बोला जाता है? रामायण देखिए। कौशल राज्य के राजा रामचंद्र जी। अयोध्या, फैजाबाद, फैजाबाद, अयोध्या फैजाबाद। राजधानी है साकेत और श्रावस्ती, साकेत और श्रावस्ती। साकेत और श्रावस्ती। अगला है कुरु। विशेषता इसमें जिसमें है मैं बता दूंगा, सब में विशेषताएं नहीं है। अगला है कुरु, कुरु, कुरु। कुरु इस इसका जो आधुनिक स्थल है वो है दिल्ली, पानीपत और मेरठ, तीन है। राजधानी है इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का नाम क्या है पुराना? चलो बढ़िया, पता है, इंद्रप्रस्थ। अगला है कंबोज, कंबोज। अब जो मैं नाम बता रहा हूं ना, वो प्राचीन इतिहास में नाम याद रखना, क्योंकि वही नाम रिपीट होंगे आगे भी। ठीक है, कंबोज। इसका जो अभी आधुनिक स्थल है वो है कश्मीर और हजारा, हजारा है पाकिस्तान में। ठीक है, इसकी राजधानी है राजपुर, राजपुर या राजपुर या हाटक, हाटक, हाँ है, हाँ। अगला लिखो अंग, अंग। पश्चिम मालवा। इसका आधुनिक स्थल जो है वो है पश्चिम मालवा। इसकी राजधानी है चंपा। ये एक लौता राज्य है जिसका मगध के साथ संघर्ष चल रहा था, इसे लिख लो, मगध से संघर्ष। विशेषता, मगध से संघर्ष। अगला लिखो अवंती, और इसको स्टार मार्क कर लेना। नहीं, इसको नहीं, अगले वाले को करना है, इसको मत करना। अवंती। एक मिनट यार, अंग का क्षेत्र चेंज करो, अंग का क्षेत्र चेंज करो। अंग का क्षेत्र है भागलपुर मुंगेर, हाँ भागलपुर और मुंगेर। और अवंती का जो क्षेत्र है वो है मालवा, पश्चिम मालवा। गलती होगी थोड़ी सी। इसकी राजधानी है उज्जैन।
एक और राजधानी है। बाहुबली पिक्चर में बाहुबली के क्षेत्र का नाम क्या था? चलो लिख। दूसरी राजधानी है माहिष्मति। अगला लिखो अशमक, महाजनपद। अशमक, ए आधा से मैं क्या है, अशमक। इसका जो अभी वर्तमान का क्षेत्र है वो है आधुनिक गोदावरी, गोदावरी घाटी। इसकी राजधानी है पोटन। इसको स्टार मार्क कर लो, अवन इसको, अशमक को, क्योंकि एक लौता राज्य है जो उस टाइम में दक्षिण भारत में था। एक लौता राज्य है, विशेषता लिख लो इसकी, दक्षिण भारत में एकमात्र स्थल। अगला है मगध। इसका जो आधुनिक क्षेत्र हुआ पटना और गया। राजधानी है राजगृह। अगला लिखो मत्स्य। मत्स्य, इसकी आधुनिक स्थल जो है वो है जयपुर, और जयपुर ही लिख लो। राजधानी है विराटनगर। अगले लिखो मल्ल। गोरखपुर और देवरिया का क्षेत्र आधुनिक। गोरखपुर और देवरिया। अब मैं तुम्हारे से क्वेश्चन करूं, ज्यादातर महाजनपद ये सब पूर्वी भारत में क्यों दिखाई दे रहा है? गलत जवाब। गलत जवाब है, गलत जवाब। इससे हमने पहले कौन सा काल पढ़ा था? वैदिक काल में दूसरा काल कौन सा था? उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ जा रहे थे? जहाँ जनता बसेगी वही तो कुछ। चलो, देवरिया गोरखपुर, इसकी राजधानी है कुशीनगर, नहीं कुशीनारा और पावापुरी। कुशीनारा और पावापुरी। अगला लिखो वत्स। वत्स, इसका जो आधुनिक क्षेत्र है वो है प्रयागराज और बांदा। बांदा जिला यूपी का। बांदा। राजधानी है वैशाली, ओ सॉरी कौशाम्बी। राजधानी कौशाम्बी, ये वाला कौशाम्बी नहीं, मेट्रो स्टेशन नहीं। एक क्या पकड़ा दो, एक कौशाम्बी वहां भी है यूपी में।
कौशाम्बी। अगला लिखो वज्जी। इसका आधुनिक स्थल जो है वो है मुजफ्फरपुर। राजधानी है वैशाली। लो। अगला लिखो गांधार। 12 हो गया। हाँ गांधार 12 हो गया, 12। अब 13वां लिखो गांधार। इसकी आधुनिक स्थल है पेशावर और तक रावलपिंडी। हाँ पेशावर और रावलपिंडी आधुनिक स्थल। राजधानी है तक्षशिला। अगला जनपद लिखो पांचाल। इसका आधुनिक स्थल है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। इसकी राजधानी है कामपिल्य। अगला जनपद लिखो सूरसेन। इसका आधुनिक स्थल है ब्रज। कहाँ है ब्रज? मथुरा। राजधानी है मथुरा। अगला लिखो चेदी। चेदी महाजनपद। हाँ इसका जो आधुनिक स्थल है वो है बुंदेलखंड। राजधानी है शक्तिमती। इसकी विशेषता लिखो, इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। कल हम पढ़ेंगे महाजनपद काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे। अब आएगा सिकंदर। ठीक है, विदेशी आक्रमण जो हुए थे, जो वंश हुए थे इसमें महाजनपद काल में, मगध के अंदर। सबका नहीं पढ़ेंगे, 16 के 16, केवल मगध को पढ़ेंगे हम। तो मगध में जो वंश हुए थे, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नागवंश, और फिर आएगा मौर्य वंश। तो ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, कल हम महाजनपद काल को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन? अंजलि, अरमान, बोलो। हाँ मैं वो पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है? चलो तो मिलते हैं कल। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।